स्टार्ट करेंगे दोस्तों इस वीडियो को। हमारी आज की पहली कंपनी जिसका नाम है एवेन्यू सुपर मार्ट यानी कि डी मार्ट के साथ में 3438 रुपये का करंट मार्केट प्राइस कंपनी का देखने को मिलता है। 5 साल में कंपनी की ग्रोथ देखें तो अपने इन्वेस्टर का पैसा लगभग 2 गुना बना के इस कंपनी ने दिया है। शेयर की बात करें तो शेयर का जो प्राइस है अभी अपनी सपोर्ट के आसपास हमें अवेलेबल देखने को मिल रहा है, जो कि 3300 रुपये के अराउंड देखने को मिलती है। कंपनी कमाल की है, एक ग्रोथ कंपनी है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन भी कंपनी की तरफ से देखा जा रहा है। रिटेल स्टोर का बिजनेस कंपनी करती हैं, जिस तरह से आपने देखा होगा बी मार्ट या दूसरे जो होते हैं उस तरह के रिटेल मॉल्स जो होते हैं उस तरह का बिजनेस कंपनी करती है। और कंपनी जो है लगातार अपने स्टोर्स बढ़ाती जा रही है, उनको जो है एक्सपेंड अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड करती जा रही है। लार्ज कैप की ये कंपनी है। अगर कंपनी का मार्केट कैप देखने जाएं तो 2 लाख से ऊपर का 2 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप जो है हमें कंपनी का देखने को मिलता है। और अगर पी रेशियो की बात करें तो इंडस्ट्री के एवरेज से ऊपर का थोड़ा पी देखने को मिल रहा है, लेकिन चलो ठीक है, ग्रोथ कंपनी है तो ग्रोथ कंपनी का पी रेशियो हमें ज़्यादा ही देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसी कंपनियों से मार्केट की कुछ एक्स्ट्रा ही एक्सपेक्टेशन रहती है। आज की डेट में अगर कंपनी के स्टोर्स की बात करें तो 324 लोकेशन पे डी मार्ट की कंपनी जो है सर्व करती है। इनके जो स्टोर्स ओपन है 324 लोकेशन पे, 324 लोकेशन पे, और जिनमें से जो है 40 लोकेशन ऐसी हैं जो कि कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में यानी कि Q4 में ऐड की हैं। जब हमने कंपनी के नंबर डिस्कस किए थे तब हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था। तो कंपनी क्या है, लगातार अपने स्टोर्स को बढ़ाती जा रही है, उनकी संख्या बढ़ाती जा रही है। इससे क्या होगा, इससे कंपनी का जो बिज़नेस है वो ग्रो होगा, नई नई लोकेशन पे जो है कंपनी जाएगी। अगर टोटल हम राज्यों की बात करें तो अभी लगभग 12 से 14 स्टेट ही हैं इंडिया में जहाँ पे जो है डी मार्ट की कंपनी सर्व करती है। डी मार्ट के जहाँ पे स्टोर खुले हुए हैं, काफ़ी सारे स्टेट ऐसे हैं, बड़े स्टेट हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा बड़ा स्टेट है जहाँ पे जो है डी मार्ट का एक भी स्टोर नहीं है। तो अगर जो इन 12-14 स्टेट्स के अलावा अगर कंपनी जो है दूसरी लोकेशन पे अपने स्टोर अगर खोलने के बारे में सोचती है तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकती है, और उसी तरफ जो है कंपनी अग्रसर है। 40 स्टोर इन्होंने लास्ट क्वार्टर में ओपन किए हैं और लगातार इनका टारगेट है अपनी कैपेसिटी को डबल करने का, जो कि लगभग 450 स्टोर्स तक ले जाने का, 450-500 स्टोर तक ले जाने का इनका टारगेट है 2025-26 तक। तो कंपनी क्या है, नए नए स्टोर अपने खोल रही है, और नए स्टोर ओपन होंगे तो जाहिर सी बात है कंपनी का बिजनेस भी ग्रो होगा। स्टोर्स के साथ में कंपनी ने एक पॉलिसी बनाई है कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये, जैसे कि फास्ट फूड कॉर्नर या फिर जो इंस्टेंट फूड होता है पिज़्ज़ा बर्गर इस टाइप का, तो ये भी जो है अपने स्टोर्स के बाहर प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि शॉपिंग तो होगी ही होगी, जो भी शॉपिंग होगी उसके साथ में जो फूड पे जो लोग इन्वेस्ट करेंगे उससे भी जो है कंपनी को रेवेन्यू प्राप्त होने की संभावना रहेगी। डीमार्ट के शेयर चार्ट को देखें तो बिल्कुल अपने सपोर्ट के आसपास अभी शेयर अवेलेबल देखने को हमें मिल रहा है। 3282 रुपये के आसपास की सपोर्ट देखने को मिल रही है, जो कि कंपनी ने रिसेंटली ली है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि डी मार्ट की कंपनी को बाई करना क्या सही होगा। तो सिंपल सी एक बात मान के चल लीजिए, जिस तरह कंपनी अपने स्टोर्स अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रही है, नई नई लोकेशन पे कंपनी जो है अपने स्टोर्स ओपन करा रही है, और साथ ही जो है कंपनी बिजनेस मॉडल को अपने चेंज कर रही है, यानी कि प्रेजेंट जो सिनेरियो है, प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से कंपनी जो है बिजनेस करने की कोशिश कर रही है, और वहाँ पे जो है कंपनी को सफलता भी मिल रही है। ऐसा नहीं है कि कंपनी वहाँ पे फेल हो रही है। डीमार्ट Q4 के नंबर्स जिस तरह के आने चाहिए थे उस तरह के ही आए थे, लगभग लगभग, ज़्यादा कुछ उसमें अच्छा बुरा नहीं था, यानी कि जो एवरेज एक कंपनी के नंबर्स होते हैं उस तरह के नंबर्स कंपनी ने दिए थे। सिंपल सा सिनेरियो ये है कि शेयर अभी सपोर्ट प्राइस के आसपास अवेलेबल है, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के जो निवेशक हैं उनके लिए भी। अगर कंपनी को बाई करते हैं तो ये एक लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए आइडियल प्राइस है कंपनी को बाई करने का। यहाँ पे जो है कंपनी को बाई करके चला जा सकता है, और शॉर्ट टर्म के निवेशक भी कंपनी पर ध्यान दे सकते हैं, कंपनी को जो है बाई करके शॉर्ट टर्म में चल सकते हैं। सपोर्ट प्राइस के पास अवेलेबल है और कंपनी जो है लगातार अच्छा परफॉर्म करने की
कोशिश कर रही है। तो कंपनी में जाना सही हो सकता है। आगे जो कंपनी हमारे पास में है उसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। 882 रुपये का करंट मार्केट प्राइस है और 5 साल की ग्रोथ देखें तो इस कंपनी ने भी लगभग 2.5 गुना अपने इन्वेस्टर का पैसा बना के दिया है। 2 से 2.5 गुना तक के रिटर्न पिछले 5 साल में कंपनी ने जनरेट करके दिए हैं, वो भी उस सिनेरियो में जब कंपनी जो है अपने ऑल टाइम हाई से जो है लगभग 50% के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रही है। सपोर्ट के आसपास अवेलेबल है, कंपनी कमाल की है। अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो स्मॉल से मीडियम कैप की ये कंपनी होती है, जो कि जिसका कि 12,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। पी रेशियो की बात करें तो पी रेशियो 55 के अराउंड है, जो कि थोड़ा सा ऊपर है। थोड़ा सा अगर और नीचे होता तो काफ़ी अच्छा होता, लेकिन चलो फिर भी ठीक है। तो कंपनी सपोर्ट के आसपास है, ये भी एक ग्रोथ कंपनी है, ये भी एक कमाल की कंपनी है। तो इस कंपनी पर भी ध्यान दिया जा सकता है। आर्टिकल को समझने की कोशिश कीजिए। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज इज फोरकास्टेड टू ग्रो अर्निंग्स एंड रेवेन्यू बाई 20.6% एंड 19.5% पर एनम रेस्पेक्टिवली। यानी कि जो अर्निंग्स है वो 20% के अराउंड और जो रिवेन्यू है वो 19.5% के अराउंड पर एनम जो है कंपनी का ग्रो हो सकता है। अर्निंग पर शेयर जो है वो कंपनी की 20.3% के हिसाब से, और रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का जो है 32% के आसपास अगले 3 साल में हमें देखने को मिल सकता है। तो कंपनी के बारे में जो फोरकास्ट दिए जा रहे हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से, उस बेस पे जो है हम ये मान के चल सकते हैं कि कंपनी का जो शेयर है हमें बाउंस बैक करता हुआ देखने को आगे मिल सकता है। तो हमारे पास है कंपनी का चार्ट। 750 रुपये के अराउंड कंपनी की सपोर्ट हमें जो है देखने को मिलती है। करंट प्राइस 881 रुपये का है, यानी कि सपोर्ट से लगभग 100 रुपये ऊपर जो है शेयर अभी के समय में ट्रेड कर रहा है। शेयर में रिबाउंड देखने को मिला है, हालांकि शेयर कहां तक जाता है ये चीज़ देखने वाली होगी। हमने जब जो है कंपनी के Q4 के नंबर्स एनालाइज किए थे तो Q4 की अर्निंग्स भी हमें जो है कंपनी की बढ़िया देखने को, ठीक ठाक देखने को मिल रही थी। जैसी आईटी कंपनियों की अर्निंग जो है आई थी उससे ऊपर जो है हमें हैप्पीएस्ट माइंड की अर्निंग देखने को मिली थी। तो जो फोरकास्ट भी एनालिस्ट की तरफ से, एक्सपर्ट्स की तरफ से कंपनी के बारे में किए जा रहे हैं कि कंपनी जो है अगले 3 साल में अच्छे से ग्रो कर सकती है, उस मद्देनज़र हम जो है ये मान के चल सकते हैं कि शेयर जिस तरह से काफ़ी अच्छे से जो है भागता हुआ नज़र आया था, आने वाले समय में भी हमें जो है शेयर हो सकता है कि उसी तरह से भागता हुआ देखने को मिल जाए। अगर शेयर थोड़ा सा भी, अगर शेयर में ट्रिगर मिलता है, यानी कि ऊपर का जो है तेज़ी आती है किसी दिन 4% 5%, या किसी भी न्यूज़ पे जो है तेज़ी आती है या बाइंग आती है, क्योंकि देख रहे हैं कि शेयर जो है बिल्कुल सपोर्ट प्राइस पे अवेलेबल है, तो कोई ना कोई फंड मैनेजर ऐसा होगा जिसकी जो है नज़र इस कंपनी पे होगी, और जब जो है इस कंपनी में बाइंग आएगी तो एक कंपनी का जो शेयर है हमें जो है आगे चलता हुआ देखने को मिल सकता है। सपोर्ट के पास अवेलेबल है। लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर कंपनी में इन्वेस्टेड हैं बाई करने के लिए जा सकते हैं। निवेशक कंटिन्यूसली होल्ड करके चल सकते हैं। ऊपर के लेवल पे अगर उन्होंने बाई किया हुआ है तो यहाँ पर जो है करंट लेवल पे जो है ऐड करके कंपनी में चल सकते हैं। आगे जो कंपनी हमारे पास में है वो है आईटी जायंट इन्फोसिस लिमिटेड। 1306 रुपये का करंट मार्केट प्राइस है। 7.35 रुपये की तेज़ी के साथ शेयर ने क्लोजिंग दी है। अब शेयर की बात करें तो शेयर में रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिली है। जैसे अगर हम 1 महीने में देख लें, 1 महीने का छोड़ो 6 महीने का देख लेते हैं। 6 महीने में देखें तो 19% 20% तक की गिरावट है। 1600 के ऊपर शेयर का प्राइस चल रहा था, और वहाँ से जो है शेयर में गिरावट होती है। गिरावट के पीछे की रीज़न कि ये थी कि कंपनी की जो ग्रोथ रही है Q4 में वो उतनी अच्छी नहीं रही जितनी कि मार्केट को एक्सपेक्टेशन थी, या जितनी बड़ी कंपनी दिग्गज कंपनियों से एक्सपेक्ट की जाती है। अनस्टेबल कंडीशन यूएस में, पूरे यूरोप में देखने को मिल रही है। अभी के समय में हमने देखा है कि काफ़ी सारे बैंक ऐसे हैं, काफ़ी सारे दिग्गज बैंक जो यूएस और यूरोप में जो है कलेप्स किए हैं। तो ऐसे में इन जैसी कंपनियों को सबसे ज़्यादा रिस्क है कि आईटी जाइंट जो है, जैसे कि टीसीएस है, इन्फोसिस है, इनका जो मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू होता है वो यूएस और यूरोपियन कंट्री से जनरेट होता है। तो ऐसे में यूएस और यूरोप में कुछ भी होता है तो सीधे उसका प्रभाव जो है हमें इन कंपनियों पर देखने को मिल सकता है, और हुआ भी है। कंपनी के Q4 के नंबर्स आए और कंपनी का शेयर जो है 10% से भी ऊपर नंबर्स आने के बाद धड़ाम हो गया। फिलहाल
सपोर्ट प्राइस पे यानी कि बॉटम में अपने अवेलेबल है। 1 साल की बात करें तो 8% की गिरावट है। अब ये शेयर क्या है 1200 के नीचे तक जाता हुआ हमें देखने को मिला है। फिलहाल रिकवरी कर चुका है लगभग 100 रुपये के अराउंड। तो शेयर में जो है बाइंग करने की एक अपॉर्चुनिटी बन रही है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी में कहीं ना कहीं छोटी सी रिकवरी स्टार्ट हो गई है। 5 साल की परफॉर्मेंस की बात करें तो 5 साल में अपने निवेशकों का पैसा दोगुना करके बना के दिया है इस डिस्काउंट पर भी, यानी कि गिरावट के बाद भी 5 साल में दोगुना रिटर्न, दुगना पैसा जो है इन्वेस्टर का करके अभी भी कंपनी दे रही है। तो दिग्गज कंपनी है, ग्रोथ कंपनी है, कंपनी में जो है बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, तो कंपनी को बाई करके चला जा सकता है। मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 5,40,000 करोड़ का है। पी रेशियो कंपनी का कमाल का है, 22.70 का पी रेशियो है, जो कि एक बहुत बढ़िया पी रेशियो है इतनी बड़ी कंपनी के लिए। यानी कि वैल्यूएशन कंपनी की काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पे जो है शेयर का प्राइस जो है हमें मिलता हुआ देख सकते हैं। अब कंपनी के गिरने की पीछे की वजह क्या थी? जो अर्निंग पर शेयर था वो 7.69% के हिसाब से कंपनी ने मिस किया था। अर्निंग पर शेयर की एक्सपेक्टेशन थी 20 पैसे के अराउंड, जो कि रिपोर्ट हुई 18 पैसे के अराउंड। अब ऐसे में क्या है कि कंपनी की जब अर्निंग पर शेयर गिरेगा, कंपनी की अर्निंग्स गिरेंगी, तो वहाँ पे क्या है कंपनी का शेयर प्राइस भी जाहिर सी बात है गिरेगा। और सिर्फ अर्निंग पर शेयर ही नहीं, कंपनी का जो रेवेन्यू था, रेवेन्यू भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा पीछे रहता हुआ देखने को मिला था। 38,000 करोड़ का कंपनी के रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन थी, जो कि 37,000 करोड़ के आसपास देखने को हमें मिला था। 3.5% के हिसाब से ये रेवेन्यू के मामले में भी यहाँ पे हमें मिस जो है 3.5% के हिसाब से देखने को मिला था। तो जाहिर सी बात है कंपनी का शेयर प्राइस गिरना था। हालांकि रिकवरी स्टार्ट हुई है, ऐसा नहीं है कि शेयर का प्राइस गिरता ही रहेगा या किसी कंपनी का शेयर का प्राइस चढ़ता ही रहेगा। उसमें जो है एक टाइम पे बाइंग और सेलिंग करनी ही होती है। तो इन्फोसिस का लेवल इस तरह का है कि इन्फोसिस में बाइंग अभी के समय में की जा सकती है। यह है इन्फोसिस का लास्ट 1 ईयर का चार्ट। अब यहाँ पे क्या है 1185 रुपये का कंपनी ने लो लगाया था गिरावट के बाद, और वहाँ से जो है अभी शानदार रिकवरी शेयर में देखने को मिल रही है। लगभग 100-150 रुपये की रिकवरी शेयर ऑलरेडी कर चुका है, और धीरे धीरे रिकवरी मोड में शेयर आता हुआ हमें मिल रहा है। तो ये जो गैप डाउन यहाँ पे ओपन हुआ था शेयर, ये जो गैप डाउन था कि शेयर जो है जिस दिन 10% क्रैश हुआ था, तो ये गैप हमें जल्दी ही फिल होता हुआ देखने को मिल सकता है। यानी कि आने वाले 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में हमें ये गैप जो है वो फिल होता हुआ देखने को मिल सकता है, और शेयर का जो प्राइस है वो हमें 1400 रुपये के अराउंड जाता हुआ देखने को मिल सकता है। उसके बाद की क्या संभावना है वो तब पता चलेगा जब कंपनी का शेयर प्राइस 1400 रुपये पर अगर जाएगा। स्थिति यूएस में सुधरती है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी जल्दी रिकवरी कर लेगा। जिस दिन यूएस डिक्लेयर कर देगा कि हम जो रेपो रेट है, यानी कि जो फेड उनका बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वो जिस दिन रेट बढ़ाना शुरू कर देगा, तो ये शेयर का प्राइस जो है ऑलरेडी ऊपर जाता हुआ हमें देखने को मिल जाएगा। क्योंकि इन कंपनियों को दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि हर 3 महीने में जो है, हर 2 महीने में फेड जो है रेट हाइक कर देता है। ऐसे में क्या है कि कंपनियों पे, जो दिग्गज कंपनियां होती हैं या जो छोटी कंपनियां भी होती हैं, उनको जो है मार्जिन क्रिएट करने में और कंपनी को ऑपरेट करने में बड़ी दिक्कत आती है, और कंपनियों के जो नेट प्रॉफिट है, जो क्वार्टरली प्रॉफिट है, वो जो है टूटते हैं, वो गिरते हैं। जिस दिन रेट हाइक होना पॉज हो जाएगा, रुक जाएगा, तो उस दिन जो है हमें शेयर में जो है वापसी की उम्मीदें जागती हुई देखने को मिल सकती हैं। निवेशक फिलहाल जो है कंपनी को होल्ड करके चल सकते हैं। बाई की अपॉर्चुनिटी है तो बाई भी कंपनी को करके चल सकते हैं। सपोर्ट का प्राइस जो है वो वहाँ से जो है उससे नीचे मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए। अगर जाता है तो कंपनी उस तरह की है, कंपनी में आपको एग्जिट करने की कोई दिक्कत नहीं है। जितने कम लेवल पे आपको ये शेयर मिले उतना बढ़िया है, क्योंकि आने वाले समय में कंपनी जो है आपको अच्छे रिटर्न प्रोवाइड करा के देगी, उस तरह की ये कंपनी है।